हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ CUI एंड GUI। ये HSP पार्ट 1 का 16th लेक्चर है हमारा। कल हमने डिस्कस किया था इसके रिलेटेड बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट जिनका लिंक कहीं ना कहीं CUI और GUI के साथ है। अब CUI एक्चुअल में होता क्या है और GUI क्या होता है? आपने अभी के जो सिस्टम देखे हैं, अभी के डेस्कटॉप देखे हैं, आपने लैपटॉप देखे हैं, जो भी सिस्टम आप चलाते हो, यूज करते हो, दैट इज ओनली GUI बेस्ड। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके साथ सभी लोग अवेयर हैं खुली तौर से, क्योंकि ग्राफिकल यूजर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन ये जो CUI बेस्ड है दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर भी कह सकते हैं उसको, कोई कोई कमांड यूजर भी कहता है। कैरेक्टर यूजर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब आप एक चीज देखेंगे कि दोनों जगहों पे आपको इंटरफेस दिख रहा है। इट इज आल्सो इंटरफेस, इट इज आल्सो इंटरफेस। हम लोगों ने बड़ी बार डिस्कस किया इससे पहले भी कि आपकी जो मशीन है, या तो ये हार्डवेयर है आपका, ये अगर आपका हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर का जो डायरेक्टली लिंक होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिसको हम OS कहते हैं या जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसमें आपके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे यूजर होता है जो इसको यूज करता है। आप देखेंगे कि ये जो लिंक है इन दोनों के बीच में बना है, तो कोई ना कोई एक इंटरफेस है। जैसे कि हमारे यूजर के बीच में ये आपको दिख रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। इंटरफेस बिटवीन कम्युनिकेशन मीडियम, जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करे, दोनों के बीच में बात करने की सहायता के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। तो हार्डवेयर के साथ हम लिंक होते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें, एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने का एक मेथड प्रोवाइड करता है कि वो एक इंटरफेस है, मीडियम है। इसी तरह से जो GUI बेस्ड और CUI बेस्ड सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके मॉडर्न आज के सिस्टम है, जिसमें सारी की सारी पिक्चर्स, फोल्डर, कोई भी चीज आपको ग्राफिक्स में दिखती है, चाहे वो पिक्चर हो जिसको आप डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके माउस से चलाते हो। बट जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था या है, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को ही कमांड यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ये जो पहले वर्जन्स में यूज होता था, आप 1990 से लेकर 2000 तक के जो सिस्टम देखें तो उसमें आपको DOS बेस्ड सिस्टम दिखते थे, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, DOS। इसको पूरी तरह से कहा जाता था MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम यूज करते थे। अब उसमें और इसमें पूरी तरह से फर्क क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। अगर आप CUI की ओर देते हैं तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आपका जो DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था? DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते थे जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी ब्लैंक स्क्रीन दिखती थी, और स्क्रीन में सारी की सारी जो वर्क होते थे वो कमांड बेस्ड होते थे। कमांड बेस्ड, आपको टेक्स्ट में कमांड लिखनी पड़ती थी। अगर आपको कोई कॉपी, कोई फाइल बनानी है, आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है, आपको कोई भी वर्क करना है, तो कमांड बेस्ड ही होगा। इसका एक थोड़ा सा डेमो देख लीजिए, किस तरह से प्रॉम्प्ट होता था इसका। इस तरह से आपके पास C प्रॉम्प्ट होता था। इस C प्रॉम्प्ट में जाके आप बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स यूज करते थे, जैसे CMD करके कमांड यूज करते थे। CMD करके आपका कमांड आता था। CMD में आप अगर रन में जाके लिखें तो CMD करके तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसके पास आपकी बहुत सारी जो कमांड्स इस्तेमाल होती थी, इन कमांड्स को इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड्स के नाम से जाना जाता था। इंटरनल कमांड्स, सिस्टम में इंटरनल कमांड्स होती थी। MS DOS की बात कर रहे हैं हम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर का मतलब ही यहाँ पे है कि टेक्स्ट राइट कर रहे हो
आपको कोई भी कमांड देनी हो, कोई भी वर्क करना हो, तो सारे का सारा टेक्स्ट बेस्ड है। आप जब तक कमांड नहीं लिखेंगे कुछ भी सिस्टम पे नहीं कर सकते। इंटरनल कमांड्स होती थी इस पे और एक्सटर्नल कमांड्स होती थी। दैट मींस आपको सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड्स का सहारा लेना पड़ता था। अगर आप कमांड्स आपको रिमेंबर होती थी तो आप वर्क कर सकते थे, अगर आपको कमांड रिमेंबर नहीं होती तो आप इस पे काम ही नहीं कर सकते थे। अगर आप बिगिनिंग में देखें 2000 के करीब ये जो सारे का सारा सिस्टम MS DOS बेस्ड ही था, ग्राफिक्स अभी नया नया आ रहा था। तो ग्राफिक्स धीरे धीरे आते आते अब इतना ज्यादा ग्राफिक्स में हम आ गए कि हर काम आपका ग्राफिक्स बेस्ड है, जिसको इजी ऑपरेट करना है, ये सब चीजें करना है। लेकिन अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल को देखें तो आज के टाइम में, आज के समय में कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं इसका DOS प्रॉम्प्ट इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चीजों को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता था। आपके पास एक स्क्रीन होती थी इस तरह से, आप इसमें कमांड्स यूज करते थे। मान लो मैंने डायरेक्टरी कमांड दी है, dir लिखूंगा तो इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही dir कमांड देंगे एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास बहुत सारी कमांड्स जो भी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं यहाँ पे तो डिस्प्ले होती थी स्क्रीन पे कि सिस्टम में कौन कौन सी डायरेक्टरी है, उन डायरेक्टरीज के अंदर कौन कौन सा फोल्डर है, कौन कौन सी अंदर फाइल है। अगर आपको इसके बाद कोई मेड डायरेक्टरी करनी होती थी एमडी करके आप एंटर करते थे, एमडी करके कोई फाइल का नाम देते थे। मेक डायरेक्टरी में कोई फाइल का नाम दे दिया ABC, एंटर किया आपने, ये एंटर का सिंबल है। तो आपके पास CD आता था, चेंज डायरेक्टरी, इसी तरह से चेंज डायरेक्टरी करते थे आप, आपकी डायरेक्टरी जो बन जाती थी। अब इसके अंदर आपको कोई फाइल बनानी होती थी, तो फाइल बनाने के लिए आपको फिर से कमांड यूज करनी पड़ती थी। मान लो ABC आपकी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप कोई फाइल बनाना चाहते हो, कॉपी कॉन फाइल कमांड थी और फाइल का नाम लिख लीजिए rbn.txt। एंटर का प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फाइल बनेगी। उसी फाइल को फिर बहुत सारी इसकी कमांड्स होती थी, जैसे कॉपी कॉन है, टाइप है, टाइप कमांड का सिंटैक्स है। आप कमांड यूज करते थे CLS, आपके पास स्क्रीन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, CLS का इस्तेमाल करते थे टू क्लियर द स्क्रीन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जो भी आज आपकी विंडो है, सारी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पे चल रही है। नो डाउट कि आज भी आप यूज करते हो बहुत सारे, जैसे लिनक्स है, LINUX, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दीज आर दी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको इस्तेमाल किया जाता है बैकएंड पे। बहुत सारे यूजर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय आप देखा होगा cmd कमांड का इस्तेमाल करते हैं, दैट मींस DOS प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं और वहां पे डायरेक्टरी को इस्तेमाल करते हैं। या तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और Oracle डाटाबेस अगर आपने चलाया है तो भी कमांड प्रॉम्प्ट पे आता है। तो इस तरह से जो भी चीजें होती थी वो आपकी इंटरैक्टिव नहीं होती थी, ग्राफिक्स बेस्ड नहीं होती थी, सारी की सारी किस पे चलती थी, पूरी की पूरी ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर चलती थी। ये मैंने इसलिए आपको ज्यादा बताना चाहा क्योंकि ग्राफिक्स से आप बिल्कुल अवेयर हैं। अब मैं ग्राफिक्स पे आता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूं इसका। आप देख लीजिए कमांड बेस्ड जो सिस्टम होते थे, ब्लैंक स्क्रीन होती थी आपके पास, इस तरह से एक स्क्रीन होगी, वो किसी भी कलर की हो, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट होता था, सारी की सारी कमांड दी जाती थी। दैट मींस आप माउस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते थे। आपके पास ना ही कोई आइकन होता, ना ही कोई ऐसी चीज होती। नो डाउट कि एक्सटर्नल कमांड थी, इसमें प्रिंट आप निकाल सकते थे, बट इस तरह से ग्राफिक्स का वर्क कोई नहीं होता था इस पे। आपको चार्ट बनाना, ये चीजें बनाना बहुत कम मुश्किल होती थी, और जो आपकी एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती थी कि आपने कमांड ठीक दी है। अगर आप CLS की जगह पे CLD दे रहे हो तो उससे क्लियर स्क्रीन नहीं होगी। दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, उसको कितनी मेमोराइज की है उसने कमांड उसको क्लियरली याद है तो उससे वर्क हो सकता है। अगर आप उसको कमांड उसको यूजर को अच्छी तरह से याद नहीं है वो काम नहीं कर सकता था। तो ये एक ओवरव्यू है MS DOS का। अब हम जाएंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिससे आप टोटली अवेयर भी हैं। आज के टाइम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही चलता है। जो ग्राफिकल यूजर से इंटरफेस तो वही रहेगा कि
आपको एक माध्यम प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज टोटली फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली है। आप देखेंगे आपके पास जैसे ही स्क्रीन आती है आज के सिस्टम में, तो आप उसके पास उसके ऊपर बहुत सारे आइकन्स बने होते हैं। ये डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं, रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट है, जो भी सारे के सारे सिंबल्स बने हुए हैं। यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, आपका माउस यहाँ के साथ लिंक है, आपने क्या करना है माउस से लेना है, माउस से क्लिक करना है स्टार्ट को क्लिक किया तो स्टार्ट को क्लिक करने के बाद एमएस वर्ड को क्लिक कर रहे हो तो एमएस वर्ड ही खुल रहा है, एमएस पावर पॉइंट को खोल रहे हो तो एमएस पावर पॉइंट ही खोल रहे हो। लेकिन अगर ऐसा आपको वहां पे करना पड़ता था तो वहां पे आपको कमांड राइट करनी पड़ती थी। सबसे पहले आपको कमांड याद होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर मुझे माई डॉक्यूमेंट खोलना है तो फाइल खोलने के लिए मुझे माउस का क्लिक करना है सिर्फ, क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, आपके पास ग्राफिक्स सामने दिख रहे हैं। दूसरे एंगल में अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो दोनों को सीयूआई और जीयूआई को समझने के लिए, मैं आपको ये बताना चाहूँ। मान लो फॉर एग्जांपल आपको मैत्रा से रामबन जाना है, आपको यहां से रामबन जाना है, आप नए आदमी हैं जिसको पता नहीं है कि आपको यहाँ पे जाने का क्या पाथ है, तो मैं सीयूआई की एग्जांपल ले रहा हूँ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। इस पीएस में क्या होगा, आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा कि आपको मैत्रा से मैत्रा चौक तक जाना है, लिखा होगा रिटर्न स्टेप 1 में। चौक से फिर एक लोअर मैत्रा का चौक आएगा, फिर आपको ब्रिज क्रॉस करना होगा, फिर आपको दूसरे रामबन के चौक पे जाना होगा, उसके बाद आपको राइट टर्न करना होगा, फिर आप बस स्टैंड पहुंचोगे। ये एक रिटन डिस्क्रिप्शन आपको दे दी गई है। जबकि अगर आप जीयूआई की एग्जांपल लें, इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास पिक्चर बनी होगी। यहाँ पे आप मैत्रा में हैं तो आपके पास सीधी एक एरो करके लिखा होगा कि 2 किलोमीटर के बाद आपके पास ब्रिज आएगा, उस ब्रिज की फोटो होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट टर्न करना है, आपके पास एक चौक आएगा, वहां पे उसकी फोटो भी दी होगी, और उसके बाद आपका बस स्टैंड आ जाएगा, जिस बस स्टैंड में बसेस लगी हुई हैं आप जा सकते हैं। दैट मींस इमेज से आप इसको देख पा रहे हो, ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हो, तो ये ज्यादा इजी है। इसके अकॉर्डिंगली इस पे काम करना होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन दी गई है टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट में लिखा गया है, तो टेक्स्ट में लिखना अंडरस्टैंड करना बहुत टफ है। और जो जीयूआई बेस्ड है ग्राफिक्स है, जिसमें पिक्चर्स, कलर पिक्चर्स, एनिमेशन के द्वारा हर चीज को बताया गया है। तो सीयूआई और जीयूआई को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। नाउ लेट अस टेक द डिफरेंस बिटवीन सीयूआई एंड जीयूआई। सीयूआई और जीयूआई में डिफरेंस होता क्या है, किस तरह से दोनों को आप डिफरेंस कर सकते हो। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि जो बेसिक डिफरेंस है सीयूआई और जीयूआई का है क्या। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया इसी के ऊपर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस में कौन सी फील्ड आप लेना चाहोगे, और एक को सीयूआई ले लेते हैं, एक को जीयूआई ले लेते हैं। जो चीजें हमने डिस्कस की इन्हीं चीजों का कंक्लूजन जो निकलेगा दैट इज द डिफरेंस निकलेगा। मैं इसको लिख रहा हूं सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये डिफरेंस की फील्ड ले रही है, और डिफरेंस की फील्ड में आप क्या क्या लिखोगे, अब आप देखें इट इज जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फर्स्ट डिफरेंस मैं ले लेता हूं इसका। अगर मैं इसकी वर्क्स करूं, इस पे काम करें हम, तो मान लो मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूं कि इसमें किस तरह का ग्राफिक्स होता था। तो जो जीयूआई बेस्ड स्क्रीन्स होती थी तो टोटली ब्लैंक होती थी, उसमें किसी किस्म का कोई ग्राफिक्स को इस्तेमाल करना नहीं पॉसिबल होता था। हम लिख लेंगे कि इट इज नॉट जीयूआई बेस्ड, ये जीयूआई बेस्ड नहीं था, और टू ड्रा एनी पिक्चर ऑन द सीयूआई इंटरफेस नॉट पॉसिबल। जो सीयूआई था इसमें किसी भी किस्म की नो एनी
graphics can be drawn, बल्कि it is based on graphics। ये पूरी की पूरा ग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड है, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। आप और भी एग्जांपल लेके इसके साथ बढ़ा सकते हो इसको। एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी, इस सिस्टम में एक्यूरेसी क्या होती थी? एक्यूरेसी यूजर के ऊपर डिपेंड करती थी, जो यूजर यूज कर रहा है। अगर उससे कोई कमांड गलत लिखी गई है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है? यहाँ 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि यूजर के पास क्या है? माउस पड़ा हुआ है, माउस से उसको लेके क्लिक करना है। और उसको आपके पास माय डॉक्यूमेंट खोलना है तो माय डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेगा तो खोल देगा। जबकि यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट खोलने के लिए उसको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी में आप देखते इट डिपेंड्स अपॉन यूजर कमांड, इट डिपेंड्स अपॉन यूजर कमांड। यूजर की कमांड के ऊपर ही डिपेंड करती थी एक्यूरेसी। अगर आपकी यूजर की कमांड अच्छी है, ठीक है, राइट है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट करेगा। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर कमांड, बिकॉज आप सिंपली माउस पर क्लिक कर रहे हो। बिकॉज स्क्रीन जो आपकी है वो ग्राफिक्स बेस्ड है, आपको फोल्डर के ऊपर जाना है और डबल क्लिक कर देना है। अगर आप इसके बाद चलें तो ऑडियो वीडियो में देखें, ऑडियो वीडियो की बात करें तो ऑडियो वीडियो जो थी एमएस डॉस में पॉसिबल नहीं थी। अगर वो होती थी तो बहुत लो क्वालिटी में होती थी। फिलहाल तो इसमें बहुत कम ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। और जो यूजर बेस्ड आपकी ऑडियो वीडियो की बात कर रहा हूं, ऑडियो वीडियो ऑफ वेरी लो क्वालिटी, नेग्लिजिबल के टाइप की थी, इसमें किसी भी किस्म की क्वालिटी नहीं होती थी। जबकि मैं इसमें ऑडियो विजुअल की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑडियो वीडियो जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वेरी गुड ऑडियो वीडियो सपोर्ट। ऑडियो वीडियो की बात करें तो बहुत अच्छी सपोर्ट देता है कि कोई भी पिक्चर आपको देखनी हो, कोई भी साउंड देखनी हो, कोई एनिमेशन करनी हो, किसी भी पिक्चर को आपको एडिट करना हो, तो ये पूरी की पूरी एक अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो प्रेजेंटेशन में क्या होता था? प्रेजेंटेशन, क्या इसके द्वारा प्रेजेंटेशन दी जाती थी? नो, इसके द्वारा कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती थी, बिकॉज इसमें किसी किस्म का कोई फ्लो चार्ट बनाना पॉसिबल नहीं था। ना ही आप इसको टेबल बना सकते थे, ना ही कोई डायग्राम्स बना सकते थे। नो डायग्राम कैन बी ड्रॉन इन CUI, बट प्रेजेंटेशन आपको पता है कि MS पावर पॉइंट आपके पास बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे वे से दी जाती है। तो प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल विद 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हो। अब ये जो सिस्टम थे दैट इज कमांड बेस्ड थे। कमांड की बात करें अगर हम, तो कमांड की जरूरत पड़ती है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन कमांड, डिपेंड ऑन कमांड। देयर इज नो नीड ऑफ टू रिमेंबर कमांड, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर कमांड। आपको कमांड को याद रखने की जरूरत ही नहीं है GUI में, क्योंकि GUI में आपने जो भी काम करना है ना, ओनली सिंपल क्लिक, माउस के क्लिक से काम करना है।
इसके अलावा अगर आप और आगे देखें तो इसका मैं देख सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, बहुत डिफिकल्ट है ऑपरेट करना, डिफिकल्ट टू ऑपरेट, बट इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी एक फोल्डर को माउस से क्लिक करते हो, उसके अंदर दूसरे को क्लिक करते हो, फिर तीसरे को करते हो, बहुत सारी लिंक्स को खोल सकते हो आप, बहुत सारी ब्राउजिंग कर सकते हो, वो सारी की सारी किसके द्वारा होती है, ग्राफिक्स के द्वारा। अगर आप देखें मेमोराइजेशन ऑफ कमांड्स इज वेरी डिफिकल्ट। यहां पे आपको कमांड्स को याद रखना पड़ता था, कमांड को मेमोराइज करना पड़ता था, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेमोराइजेशन ऑफ कमांड्स। आपको कमांड्स को मेमोराइज करना पड़ता था, बट यहां पे कोई किसी किस्म की कमांड जो है मेमोराइज नहीं होती है, इसकी कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं होती। वहां पे हेल्प ऑप्शन लिखा होता है, अगर आपको कोई कमांड याद नहीं भी है तो आप उसको वहीं से देख सकते हो, हेल्प से ऑप्शन देख सकते हो, इसका कौन सा ऑप्शन होगा जहां से इसको मुझे क्लिक करना है, तो आपको नो नीड है, यहाँ पे कमांड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप देखें जब इस पे हम काम करते थे, इट इज समहाउ बोरिंग, ये थोड़ा सा बोरिंग था। बोरिंग मींस आपको ब्लैंक टाइप की स्क्रीन मिलेगी, सारे का सारा काम टेक्स्ट बेस्ड करना है। जब आप टेक्स्ट बेस्ड कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपको कोई पिक्चर नहीं दिख रही है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, आप कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो, आप कोई साउंड नहीं सुन पा रहे हो, तो एक सिंपल प्लेन स्क्रीन में कितनी देर आप उस पे बैठ पाओगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, तो इसके बाद ये बोरिंग फील करने लगता था। इट इज समहाउ बोरिंग, जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था वो बोरिंग था, इस पे ज्यादा देर हम काम नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चे ज्यादा देर नहीं बैठते थे इस पे वर्क करने के लिए। बट ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना अच्छा है कि आप 2 3 4 विंडो लगा के जितनी मर्जी विंडोज आपने खोलनी है, किसी के साथ चैटिंग करनी है, कोई पिक्चर देखनी है, कहीं पे सॉन्ग सुन रहे हो, कहीं पे आप दूसरी जगह वर्क कर रहे हो, तो मल्टी विंडोज भी आपके पास खुल जाएंगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। इट इज सो इको फ्रेंडली, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम काफी देर तक इस पे काम कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की बोरिंग फील नहीं होती थी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें ज्यादा अच्छी हैं और इसमें ठीक नहीं है, वो भी देखेंगे। आपको इसके डिफरेंस का पता चल रहा है, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको आप देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो CUI में ज्यादा अच्छी हैं और GUI में नहीं है। वो कौन कौन सी है आप देखेंगे कि जहां पे भी जिस भी जगह पे आप CUI में काम कर रहे हो, तो CUI जो सिस्टम होते हैं उसमें मेमोरी दैट इज जो स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी, तो कम यूज होती है। कम यूज क्यों होती है? क्योंकि उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज लगे हुए हैं। आपकी जो विंडो स्क्रीन है, जो हम CUI में काम कर रहे हैं, CUI में लेस स्टोरेज कैपेसिटी यूज होती है, लेस स्टोरेज चाहिए इसको। लेकिन अगर आप GUI की बात करें तो इसमें लार्ज स्टोरेज चाहिए। तो एक चीज इसमें आपने देख ली कि ये चीज इसमें बहुत अच्छी है, कम स्टोरेज कैपेसिटी भी चलेगी और ये आपकी मेमोरी को भी यूज कम करेगा क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग होगी खाली स्क्रीन बेस्ड होगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास विंडो है, बहुत सारे ग्राफिक्स खुल रहे हैं साथ साथ में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली स्पीड और ये सब चीजें भी ज्यादा चाहिए। एक चीज ये इसमें अच्छी है, दूसरी और भी कुछ चीजें हैं जो अगर आपके पास कहीं पे किसी विंडो में काम करना है तो सिक्योरिटी की देखें तो सिक्योर, इट इज मोर सिक्योर, लेस सिक्योर। लेस सिक्योर क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास कोई सिस्टम पड़ा हुआ है डेस्कटॉप, आप चाह रहे हैं तुरंत किसी भी सिस्टम में बैठ के तो उसका पासवर्ड भी हैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपने सिस्टम खोला, काम करना शुरू कर दिया। बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास यूनिक्स है, लिनक्स है या कोई भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस सिस्टम पे आपको काम करने के लिए यू नीड कमांड, आपको कमांड की जरूरत है और आपको कमांड पता ही नहीं है क्योंकि आज के बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको डॉस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो डॉस पे काम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है।
तो ये सिक्योर है, इसमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जा सकता है, हर पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको याद होगी कमांड्स वही याद कर पाएगा। तो दैट इज अगर पता ही नहीं है तो ये ज्यादा सिक्योर है। सिक्योर के साथ साथ ये मोर एफिशिएंट भी है, स्पीड एक्यूरेसी के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि स्पीड जो इसकी ज्यादा रहेगी, इट इज लेस एफिशिएंट। ये डेडिकेशन से काम कर सकता है और ये लेस डेडिकेशन से काम कर सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो GUI और CUI के बेस्ड थी। GUI और CUI दोनों चीजों को अगर हम देखें तो इन चीजों को समझने के लिए आप लोगों को DOS पे जाना पड़ेगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, MS DOS आज के टाइम में नहीं यूज होता, हम इसको एडवांस वर्जन में यूज करते हैं जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दैट इज लिनक्स और यूनिक्स में। लिनक्स और यूनिक्स में जबकि विंडो में आप देखें तो आपके पास बहुत सारी विंडोज आ रही हैं, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, बहुत सारे एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं जिन विंडोज में काम कर रहे हैं। हर विंडो एक दूसरे से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा आपको काम करने का ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। तो ये वाले जो वर्क हैं आज नहीं यूज होते, इसमें फ्लॉपीज का काम इस्तेमाल होता था, जो फ्लॉपी डिस्क होती थी छोटी छोटी, उसमें ही सबसे पहले इसमें बूटिंग होती थी, बूटिंग होने के बाद ये प्रोसेस करता था और ये सारे का सारा कमांड बेस्ड चलता था, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स होती थी। जब भी GUI जो है वो पूरी की पूरी ग्राफिक्स के ऊपर डिपेंड है और माउस के क्लिक करने से पूरे के पूरे काम इसमें कर सकते हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था GUI एंड CUI। CUI और GUI का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कल नया टॉपिक लेके हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।